आदमी सामने आता है तो हम जोश में आकर के पता नहीं क्या कुछ बोल बैठते हैं, कर बैठते हैं। शुरुआत मन से होती है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि मन के लिए, मन के अंदर दोस्त दुश्मन अपने पराये सब मालिक के बंदे हैं। अज्ञान की पट्टी के कारण कोई अपना लगता है, कोई पराया लगता है। संतों ने तो निर्णय देकर के बताया कि अपना एक परमेश्वर है और पराया भी एक है, और वो हमारा मन है, जो किसी को अपना कहता है, किसी को पराया कहता है। सब अपने हैं। अगर आंखों के ऊपर भक्ति का चश्मा लग जाए, प्रेम का चश्मा लग जाए, सो इसलिए आप समझाते हैं मन में दया भाव रखो। ये महात्मा हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बगैर दया के कोई दरवेश नहीं बना, कोई महात्मा नहीं बना। एक मुसलमान दरवेश की वार्ता सुनाते हैं कि वो हज को चला और उन दिनों में हज बड़ा मुश्किल काम था। पत्नी ने उनको रोटियों का एक गट्ठर बना करके दिया था, कंधे पर रख करके सफर को जा रहा था। रात को एक मस्जिद के अंदर विश्राम किया, सुबह को उठ करके फिर सफर शुरू किया। दोपहर को जब भूख लगी तो पेड़ के नीचे बैठ करके रोटियों का बंडल खोला, देखता है इसमें बहुत सारी चींटियां चली गई है। मन में सोचता है कि गट्ठर तो मेरे कंधे पर था, चींटियां कैसे जा सकती हैं। बस ये मैं मस्जिद के अंदर रात को सोया हूं, वहीं चींटियां गई है। मन के विचार बड़े उत्तम थे। मन को कहता है, ऐ मन, तुम हज करने को चले हो, लेकिन तुमने तो पति को पत्नी से अलग कर दिया, बहन को भाई से अलग कर दिया, दोस्त को मित्र से अलग कर दिया, तो तुम्हारा हज कैसे कबूल हो सकता है। वापस आता है, कई घंटे लगते हैं, मस्जिद के अंदर आकर के रोटियों को छाड़ता है, चींटियां नीचे जाती हैं। कहता है तकलीफ माफ करना, जाओ अपने अपने घरों में। उस रोटियों के बंडल को बांध करके फिर हज पर निकला। रात को जब सोया तो अंदर में प्रकाश हो गया और एक गैबी बशारत हो गई, इलाही आवाज आ गया कि तेरे को अनेक हज्जों का फल मिल चुका है, क्योंकि तुमने मेरे जीवों पर दया की है। ये तेरी मर्जी है कि हज को जा या न जा, लेकिन अनेक हजों का फल तुझे मिल चुका है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने वाणी के अंदर लिखा, कोमल चित दया मन थारो, परमार्थ का खोज लगाना। कहते हैं परमार्थ की खोज लगाने से पहले अपने चित्त और मन को कोमल बनाओ, निर्मल बनाओ, फिर जाकर के तेरा काम बनेगा। इसलिए आप समझाते हैं कि मन के अंदर दया भाव रखो, मन के अंदर किसी प्रकार की हिंसा न रखो। आज हमारा ऐतराज क्या है, जब हम किसी गरीब बहन भाई को देखते हैं तो हम कहते हैं हम खुद गरीब हैं, हम इसकी क्या मदद कर सकते हैं। लेकिन कबीर साहब एक मौके की बात कह रहे हैं। कहते हैं अगर तुम मुस्कुराते हो, तुम प्यार देते हो, तुम किसी के साथ हमदर्दी करते हो, तो प्यारा इसमें अमीरी और गरीबी का क्या सवाल है, इसके ऊपर क्या खर्च लगता है। चिड़चिड़ा होना, उत्तेजित होना, क्रोध में आना, ये इतना ही स्वाभाविक है
जैसे मुस्कुराना और किसी से हमदर्दी करना, किसी से प्यार करना। सो इसलिए आप समझाते हैं कि मीठा बोलो। हम सब पसंद करते हैं कौन सी आवाज? कोयल की आवाज। और पसंद नहीं करते हैं किसकी आवाज? कौवे की आवाज। जब कौवे की आवाज हमको पसंद नहीं तो हम दिन भर कौवे की तरह बोलते क्यों हैं? जो चीज हमको पसंद नहीं है वो किसको पसंद आ सकती है? तुलसी साहब ने तो ये पूर्ण डॉक्टर होते हैं, रूहानी डॉक्टर है। एक नुस्खा दे दिया, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुं ओर। तुलसी साहब कहते हैं मीठा बोलने वाला, उसके हृदय में तो सुख होता है, लेकिन उस सुख का विस्तार चारों ओर होता है। जिसके कान के जरिए उनका मीठा वचन जाता है उसके हृदय में खुशी और शांति आए। इसलिए आगे चल करके कहते हैं वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। कहते हैं सत्संगी होकर के, भाई होकर के पंडित के पास जाता है, मेरी पत्नी मेरे कहे में नहीं, मेरा पति मेरे कहे में नहीं, मेरा भाई मेरे कहे में नहीं, कोई मंत्र दे, कोई ताबीज दे। तो कबीर साहब कहते हैं मैं तो मुफ्त में मंत्र देता हूं और आज से तुम उसको इस्तेमाल करके देखो। तज दे वचन कठोर, वशीकरण एक मंत्र है, तो सबको बस कर सकता है। अपने को पराये को, सारे तेरे अपने हो जाएंगे। ये कौवे की भाषा बोलना बंद कर दे, आज से अब से मीठा बोलना शुरू कर दे, तेरी जिंदगी ही बहार बन जाएगी, खुशहाल बन जाएगी। अपने तो अपने ही रहेंगे लेकिन पराये भी तेरे अपने हो जाएंगे। ये दूसरा कदम है। तामसिक भोजन को तज करके मन के अंदर दया, वचन के अंदर दया। जो मीठा सोचता है वो मीठा बोलता है, इसलिए कड़वा सोचना बंद करना है। और इसलिए जो कड़वा सोचता है वो कड़वा करता है। ये हाथ पैर भगवान को अरदास करने के लिए मिले हैं, हम इनसे मार पीट करते हैं, इस काम के लिए नहीं मिले। ये हाथ पैर किसी की मदद करने के लिए भगवान ने दिए हैं, हम इनका दुरुपयोग करते हैं। आंखें दुनिया के अंदर भगवान की लीला देखने के लिए, भक्तों का दर्शन करने के लिए मिली है। हम पता नहीं कितने उल्टे सुलटे विचार आंखों के द्वारा लाते हैं। सो समझाना चाहते हैं कि दूसरा कदम अहिंसा है, मन की, वचन की, कर्म की। जीव दया है मन वचन कर्म घात को प्रेम भक्ति आने दिल मांगी द्रोहघात दृग चित्रे अब ये खास बात कबीर साहब करने लगे हैं, जो इस संत मत का, संतों की शिक्षा का क्रक्स है। वो क्या है? आम आदमी दुनिया के अंदर आपको मिलेंगे जो मांस मछली नहीं खाती है और सबकी सेवा करती है, नेक इंसान होती है और जहां तक उनसे बन पड़ता है नेक काम करती है। उनके जीवन का सिद्धांत क्या होता है? बी गुड एंड डू गुड। नेक बनो और नेक व्यवहार करो। लेकिन कबीर साहब और अन्य महात्मा एक कदम आगे जाते हैं, कहते हैं प्यारे, ये हृदय को शुद्ध करना क्या है? जैसे बर्तन को मांजना है,
बर्तन को मांजा क्यों जाता है कि उसके अंदर कोई चीज डाल करके खाई जाए। गंदे बर्तन से मांजा हुआ बर्तन अच्छा लगता है, लेकिन फायदा उसका तब है जब उसको इस्तेमाल किया जाए। इसलिए समझाते हैं कि जिस हृदय को तुमने शुद्ध किया उसको भक्ति के साथ भरना है। अब इस नुक्ते के ऊपर हमको गहरा चिंतन करना है, क्योंकि हर एक अपने अक्ल और बुद्धि के अनुसार भक्ति करता है। कोई तीर्थों में जाता है, कोई मंदिरों में जाता है, जहां जहां जिसकी आस्था होती है वहां जाता है, सत्संग में जाता है, महात्माओं के शरण में जाता है। सब तरह की क्रियाएं दुनिया के लोग कर रहे हैं, लेकिन महात्मा भक्ति किसको कहते हैं, जिसके बारे में जोर देकर के कबीर साहब यहाँ कह रहे हैं, इसको बड़े खुले दिल से सोचना विचारना पड़ेगा। मानो कि भगवंत तीर्थों में है, कंदराओं में है, पहाड़ों में है, उद्यानों में है, सरोवरों में है, मंदिरों में है, मस्जिदों में है, गुरुद्वारों में है। तो संत एक सवाल पूछते हैं, प्यारे ये कैसे हो सकता है कि तेरे अंदर नहीं है? जब वो सर्वव्यापक है तो प्यारे तेरे अंदर भी है। इसलिए गुरु साहब ने वाणी के अंदर क्या लिखा, हर मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट हो। जिस भी संत महात्मा को ज्ञान प्राप्त हुआ वो इस शरीर के अंदर हुआ। क्राइस्ट ने अपने डिसाइपल्स को कहा, ये आर द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। आप कौन से मंदिर की तलाश कर रहे हो? वो सच्चा मंदिर 24 घंटे आपके साथ है। भगवंत हमारे अंदर है, और भगवंत की अंश क्या है उसको हमने देखा तक नहीं। क्योंकि उसको हमने नहीं देखा इसलिए भगवंत को नहीं देखा। हमने क्या देखा है अभी तक? हमने तन देखा है और मन को महसूस किया है। हम सोचते हैं हम तन हैं, और भाई तुम ये क्यों करते हो, इस तरफ क्यों जाते हो? तो ये जवाब आता है कि मन करता है। इससे परे इंसान की निगाह नहीं जाती। संतों ने अपनी दिव्य दृष्टि से समझाया कि ये दोनों ही जड़ है। हम जानते हैं शरीर या शमशान घाट में ही डिसइंटीग्रेट हो जाता है। 5 तत्वों का बना हुआ है, इसका विनाश हो जाता है। मन काल का एजेंट है, नेगेटिव शक्ति का एजेंट है, गुमराह करने के लिए है। ये दोनों इतने मोटे जबरदस्त पर्दे हैं, तीनों गुणों के और 25 प्रकृतियों के, कि इसके कारण क्या हुआ है कि आत्मा अंदर दब गई है। ट्यूबलाइट के ऊपर काले के काले पर्दे डालते हैं, उसके अंदर से रोशनी की किरण नहीं निकलती, लेकिन कोई इनकार नहीं करता कि उसके अंदर रोशनी है। एक एक आत्मा का प्रकाश संतों ने बताया 12 सूरज का है। लेकिन नजर कब आएगा? जब तन की समाधि लगेगी, मन के दायरे से परे जाएंगे और आत्मा की लगता होगी। अंग्रेजी में इसको सेल्फ रियलाइजेशन कहा जाता है। जब आत्मा तन और मन के खोल से निकल करके बाहर आती है, फिर गॉड रियलाइजेशन, क्या परमात्मा की प्राप्ति होती है, क्या आत्मा परमात्मा में समाती है। इसलिए कहते हैं कि संतों महात्माओं की दुनिया के अंदर कोई कमी नहीं है। जब सेंसस होता है, साधुओं के नाम लिखे जाते हैं, तो केवल हिंदुस्तान के अंदर लाखों की तादाद में लोग नाम साधु लिखाते हैं। लेकिन कबीर साहब साधु किसको कहते हैं? साधु मेरे सब बड़े, अपनी अपनी ठोर, शब्द वे की पार की वे माथे के मोर।
कहते हैं मैं उस महात्मा को माथा टेकता हूं, सिर मोड़ मांगता हूं जो मेरे अंदर वो शब्द जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था वो प्रकट करे, वो शब्द मार्गी हो, शब्द स्वरूपी हो। ये शब्द क्या है? आमतौर पे हमारे सत्संग में नाम और शब्द का जिक्र आता है। माफ करना, ये कोई अक्षर नहीं है। संतों महात्माओं ने समझाया कि परमात्मा की ये सृजनहार शक्ति है और तिनके तिनके पत्ते पत्ते कण कण का सचखंड से लेकर के मात मंडल तक हर एक जीव का आधार है। फूलों की खूबसूरती शब्द के कारण है। हमारा कदम उठता है, रोटी का लुकमा मुंह में जाता है, हम देखते हैं, ये शब्द की किरण काम करती है। अंत वेले वो किरण हटाई जाती है, मन के ऊपर शब्द की किरण पड़ती है, तब ये क्रियाशील होता है, काम करता है। जो असलियत है, हकीकत है, वो नाम है, वो शब्द है। हमारे हिंदू शास्त्रों ने उसको नाद कहा है, उपनिषदों ने उसको उद्गीत कहा है, मुसलमान दरवेशों ने उसको कलाम इलाही कहा है। जब मुसलमान दरवेशों ने कलाम इलाही कहा तो हिंदू महात्मा ने आकाशवाणी कहा और क्रिश्चियन मिस्टिक्स ने उसको हेवनली हार्मनी कहा। तीनों का अर्थ तो एक ही है कि वो आवाज है जो परमेश्वर के मुख से निकल रही है, इसलिए उसको अंग्रेजी में वॉइस ऑफ गॉड भी कहते हैं। और तुलसी साहब ने वाणी के अंदर लिखा, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। अगर एक बच्चा आवारा होकर के गली में चला जाए, माता पर्दे पोश हो, गली में नहीं जाती है, लेकिन दरवाजे पे खड़ा होकर के आवाजें देती है कि बेटा अंदर आ जाओ, क्यों गंदी नालियों के अंदर फिरते हो, मैं तुमको नहलाऊंगी, धुलाऊंगी, साफ वस्त्र डालूंगी। इस तरह वो आवाज आंखों के बीच में है, शिव नेत्र में है, उसके नीचे गंदगी है। गंदगी दो सेंस में है। हम सुबह को उठते हैं, आंखों में गंदगी है, मुंह में गंदगी है, कानों में, द्वारों में गंदगी, हाथों पैरों से गंदे काम किए जाते हैं। दूसरा क्या है कि कर्म की दायरा है, वो कर्म से ऊपर चीज मिलती है और इसलिए वो आंखों के ऊपर है। नौ दर ठाके धावत रावे, 10वां निज घर वासा पावे। कहते हैं आंखों से नीचे 9 दरवाजे हैं, आंखों से ऊपर वो 10वां दरवाजा है। ओथे अनहद शब्द वजी दिलराती, उसको हमारे ऋषियों मुनियों ने अनाद शब्द भी कहा है। गुरमती शब्द सुनावनिया, लेकिन तुम अपने आप इसको सुन नहीं सकते हो। जब गुरु की मत लेकर के नाम की कमाई करोगे, शब्द की कमाई करोगे, फिर ही उनके सुनने के अधिकारी बनोगे। ये वाइटल कदम है। आपके कहने का मतलब है कि ऐसे वक्त के संत महात्मा की तलाश करो जिसके अंदर वो भगवंत मूर्तिमान है। वो गुरु नानक साहब कोई देह नहीं थे, कबीर साहब कोई देह नहीं थे, वो देहधारी स्वरूप के अंदर आए थे, लेकिन थे वो शब्द स्वरूपी। जो कबीर साहब के पास गए, उन्होंने उनको प्रेम दे करके, कमाई करवा करके कबीर ही बना लिया। गुरु नानक साहब ने अपने सेवकों को धीरे धीरे निर्मल करके घर को पहुंचा करके अपना रूप ही बना दिया। कहते हैं तेरे को ऊपर चढ़ना है तो सीढ़ी की ये तीसरी पौड़ी है कि वक्त के संत महात्मा की तलाश कर और महात्मा में उस महात्मा की तलाश कर जो शब्द मार्गी है। दोनों आने जो गगन की सुन मेरा गुरुदेव। पलटू साहब लिखते हैं, कहते हैं जो हमारे मस्तक के अंदर शब्द की धुन पैदा करे, मैं उस गुरु के आगे माथा टेकूंगा। ऐसे पूरे महात्मा की बाहर की निशानियां भी हैं कि कभी करामत नहीं दिखाएगा। करामत दिखाने वाले महात्मा के नजदीक तक नहीं जाना है। वो केवल दुनिया की इच्छाएं पूरी करता है
भगवंत की प्राप्ति न उसको हुई है न करा सकता है। ऐसा महात्मा खामोश होता है, सब परोपकार करके कभी जतलाता तक नहीं है, कभी अपने सेवकों से एक सुई तक नहीं लेता है। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन की काज, लेकिन संत महात्मा के दरबार में सेवा डाली जाती है, पर स्वार्थ के कारण मोह न आवे लाज। वो हमारा पैसे से मोह तोड़ करके से साथ संगत के अंदर खर्च करके हमारा पैसा सफल कर देती है। सारी दुनिया के शास्त्र कहते हैं कि ऐ बंदा, जो कुछ तू कमाता है उसके 10वें हिस्से पर खुदा का हक है, तेरा हक ही नहीं है, इसलिए उसको खुदा के खिलकत के ऊपर खर्च करने की कर। लेकिन ऊंचे में ऊंचा दान संतों ने हमेशा गुरु सिक्खी का कहा है, क्योंकि वो पैसा परमार्थ के अंदर खर्च होता है और खर्च करने वाला सुजान संत होता है, जिसको अपने जाती खर्च के लिए सुई तक की दरकार नहीं है। सो इसलिए आप समझाते हैं कि तुम्हारा काम धीरे धीरे इस तरीके से पूरा होगा। क्या जिंदगी के अंदर हमारी जड़ें संसार से कैसे निकले, मन दुनिया से कैसे हटे, आत्मा अपने निज रूप में कैसे जाहिर हो, परमात्मा में कैसे लीन हो, ये सच्चा बैरागी है। सवाल क्या था कि जिंदगी में ये काम कैसे हो सकता है। कबीर साहब सिस्टमैटिकली एक एक कदम करके समझा रहे हैं। प्रेम भक्ति ने दिल द्रोह घात दृग चित वे लेवे पान मुक्ति की छापा जात मिटे कर्म भरम आपा रूखा फीका करे आहारा निस दिन सुमरे नाम हमारा। कहते हैं ऐसे संत महात्मा को जैसे ये देखता है, उसका दर्शन करता है, तो उसको देख देख करके भगवंत याद आता है, क्योंकि वो भगवंत की मूर्तिमान एक तस्वीर होता है। इसलिए कबीर साहब ने किसी और जगह लिखा, कबीर संगत साध की साहिब आवे याद। जिस साधु के संगत में जाकर के राजनीति की बातें होती हैं, उधर उधर की बातें होती हैं, हम नमस्कार करते हैं, लेकिन हमारा असली काम नहीं होगा। कहते हैं उस साधु के अंदर उस साधु की संगत करनी है। कबीर संगत साध की साहिब आवे याद, लेखे में ओही कड़ी बाकी के दिन बाद। अभी तो तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हो। अगर आबाद करने वाली कोई घड़ी है तो वो उस सच्चे साधु की है। और जब कृपा से ये पूछता है कि महाराज मुझे बैरागी बनने के लिए, उस शब्द को पकड़ने के लिए, नाम को पकड़ने के लिए, इस सारे शरीर को खाली करना क्या है, ये जीते जी मरना है। इसलिए आंखों के बीच में बैठक रखाई जाती है। इसको गुरु मंत्र कहते हैं, नाम दान कहते हैं। हमारे मुसलमान भाई इसको बैयत कहते हैं। अंग्रेजी मिस्टिक्स इसको इनिशिएशन कहते हैं। बाइबल में लिखा है क्राइस्ट बैप्टाइज करता था, लेकिन किससे करता था? वाटर एंड फायर। वो क्या है? अमृत और प्रकाश। ये दीक्षा है। दीक्षा कोई लफ्ज नहीं है। लफ्जों को जपने का ऐसा तरीका संत बताते हैं कि उसको जपते जपते ये सारा शरीर समाधि अवस्था में चला जाता है। हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। आंखों के नजदीक जब पहुंचता है प्रकाश की गूंज आती है और अंदर में जाने से वो प्रकाश का सागर टूट पड़ता है। अनाद शब्द खुल पड़ता है
और मन ये दुनिया की लस्तों से इस्तीफा दे देता है। ऐसे तो अभ्यासी जैसे जैसे अभ्यास करता है उसको अंदर से संतोष मिलता जाता है। जब किसी को बुखार आता है उसका शरीर गर्म हो जाता है, उसकी जुबान कड़वी हो जाती है, लेकिन बगैर थर्मामीटर मुंह में डाले भी हम परख सकते हैं कि बुखार कम हो गया है जब जुबान का जायका बदल जाता है, जब शरीर को छूने से वो गर्म नहीं लगता है। इसलिए इस साधन को करते करते निष्ठा और प्रेम से ये दुनिया की कोई चीज प्यारी नहीं लगेगी, कोई वस्तु प्यारी नहीं लगेगी, एकांत प्यारी लगेगी, नाम की कमाई प्यारी लगेगी। वो एक नुक्ते के ऊपर आ जाएगा। ये जो रस दुनिया के आते हैं उसके बजाय उसका दूसरा रस आना शुरू होगा। और इसलिए इस कड़ी के अंदर दो बातें बता रहे हैं। आदि कड़ी के अंदर परहेज बता रही है, रूखा फीका करें आहारा। इसका कोई लिटरल सेंस नहीं है, इसका मतलब है अपनी जीवन सिंपल कर दे। जितने हमारे वस्त्र होंगे, जितने हमारे मेल जोल होंगे, जितनी हमारी रुचियां होगी, जितने हमारे सैर तमाशे होंगे, समय तो समय है, समय को ये बढ़ा नहीं सकता है। इसलिए कहते हैं अब मौका मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, संत मिले हैं, वो मंत्र मिला है। एक एक श्वास का दाव लगा करके नाम की कमाई के अंदर लगा, फिर तुमको अपने अब पता लगेगा कि तेरी जुबान का जायका बदल चुका है, तेरा शरीर ठंडा हो चुका है। जिस मिलिए मन होए आनंद सो सतगुरु कहिए। संतों के चरणों में जाकर के एक विशेष प्रकार का आनंद मिलता है, दुनिया भूल जाती है। लेकिन जब उनकी दीक्षा के अनुसार कर्म काम किया जाता है तो कहते हैं वो इतने हैं कि सारे बंधन तोड़ करके हर पदम पद लइए, धीरे धीरे वो तुमको शरीर के कैद से निकाल देते हैं। ये जो लिखा है क्राइस्ट ने बाइबल के अंदर कि वो मुर्दे जिंदा करता था, वो कोई बाहर के मुर्दे उन्होंने कभी जिंदा नहीं किए। जब ये आंखों से ऊपर चढ़ करके अंदर चला जाता है तो ज्ञान समाधि लग जाती है और इसका अपना शरीर ही मुर्दा हो जाता है। ये इसका एलिगोरिकल और अलंकारिक अर्थ है कि वो मुर्दों को जिंदा करता था। सो इसलिए कहते हैं कि ये पूरी साइंस है, कंप्लीट संतों की साइंस है, जो जिंदगी का दाव लगा करके, शौकों का दाव लगा करके, रुचियों का दाव लगा करके इस काम को कर लेता है, नतीजा उसके सामने आ जाता है। रूखा फीका करे आहारा, निस दिन सुमरे नाम हमारा। ओ पुण्य तुम्हारा नाम, पठवता है अमरपुर धाम। गुरु सेवा में सब फल पावे, गुरु विमुख नर तार न पावे। ऐसे रहे बैरागी, जय गुरु प्रीत सोई अनुरागी। अब आखिर में कहते हैं, ऐ धर्मदास मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, तेरे को अच्छी तरह समझाया कि जिंदगी के अंदर इस नाम का, शब्द का, वैराग का रंग क्या है, वैराग शब्द का अर्थ क्या है। राग का अर्थ मोह है, अटैचमेंट है, जो हमारी प्रीत संसार से जुड़ी हुई है। इसको हटा करके भगवंत के साथ जोड़ना, ये वैराग है। इसमें कोई बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है।
जैसे कमल का फूल कीचड़ में होता है लेकिन पानी से ऊपर होता है, जिस तरह मुर्गाई पानी में रहती है लेकिन सूखे परों से उड़ती है। धनी धरमदास ने तुमको अच्छी तरह समझाया कि इसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ता है। आमतौर पे लोग त्याग और वैराग के अंदर कंफ्यूजन पैदा करते हैं, उनका पूरा अंतर नहीं जानते हैं। त्याग का वास्ता सारा शरीर से है और वैराग का पूरा वास्ता मन से है। इसलिए गृहस्थ के अंदर चोटी के महात्मा हुए हैं। गुरु नानक देव तो यहां तक लिखते हैं, गृहस्थ में जो रहे उदास, कै नाम कम ताके दास। जो गृहस्थी होकर के मालिक की भक्ति करता है, अपने ख्याल को शब्द से जोड़ता है, गुरु नानक देव जैसे चोटी के महात्मा कहते हैं मैं उसका दास हूं, मैं उसको नमस्कार करता हूं। सो ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है जो कबीर साहब ने हमको सुनाई है। ये जीवन में उतारने का एक प्रैक्टिकल साइंस है और आपने बड़ा रैशनल समझाया है और ऐसे तरीके से समझाया है कि एक अनपढ़ औरत और देहात का आदमी भी इसको समझ सकता है। पहला कदम सात्विक भोजन है, उसकी क्या शर्तें हैं, उसके बाद किसी की बुराई नहीं करनी, किसी की बुराई सोचनी नहीं, पूरे महात्मा की तलाश करनी, महात्मा में उस महात्मा की करनी जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो मालिक को, जिस जैसे मालिक को किसी चीज की जरूरत नहीं है, इस तरह ऐसे संतों महात्मा को बेपरवाह कहा गया है। वाणी के अंदर हमने सुना है, जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। हम जितने बैठे हैं उनको कुछ न कुछ चाहिए, इसलिए हम क्या हैं, हम भिखारी हैं, हम मांगते हैं। वो संत देने आते हैं, दानी एक हाथ से देता है, ये सच्चा दानी दोनों हाथों से देता है और देने के लिए इंतजार करता है। माफ करना कहाँ करता है, आंखों के बीच में करता है। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा गया, नॉक एंड इट शैल ओपन। भिखारी को जब भूख लगती है तो दानी का दरवाजा खटखटाता है। जब वो प्रेम से खटखटाता है तो दानी से भी रहा नहीं जाता है, वो भी दरवाजा खोल करके उसको दान दे देता है। सो सारे वैराग का सार क्या निकाला कि उस महात्मा के शरण में जाकर के उस नाम को ताक पर नहीं रखना है, उसकी रगड़ लगानी है, उसकी कमाई करनी है और जीते ही शिव नेत्र के अंदर प्रवेश करके शब्द को पकड़ के आत्मा का दर्शन करके फिर परमात्मा का दर्शन होता है। जो पूरी सिस्टमैटिक साइंस संतों की है, उनको आपने इस शब्द के द्वारा खोल करके समझा दिया है। ऐसी रहे बैरागी, जय गुरु प्रीत सोई अनुरागी। साधु संग बसेखा, कार्य आंगन में आनंद